अलविदा होकर जब कोई दूर होता है तो आंखें देखते हैं पर दिल मजबूर होता है। मात्र विदाई शब्द एक ऐसा शब्द है जो हमें भावुक बना देता है, जो भावनाओं में बहा देता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ अनजान लोग जाने कब अपने बन जाते हैं और जब अपने बनने के बाद उनसे जुदाई का वक्त आता है तब हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। मानो हमारा दिल कांप जाता है, हमारी रूह कांप जाती है जब हम उनको विदाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज बात कर रही हूँ मैं ऐसे कुछ अपनेपन की। यदि आप किसी संस्था या विभाग में कार्यरत हैं और कोई व्यक्ति, आपका सहकर्मी, अधिकारी जब आपसे दूर होकर जा रहा हो, तब आप अपने भावों को उनके प्रति कैसे व्यक्त कर सकते हैं, कैसे अपनी भावनाओं को बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की खास स्पीच है रिटायरमेंट व्यक्ति के लिए जो सेवानिवृत्त होकर हमसे दूर होकर जा रहे हैं। उनके प्रति अपनी संवेदनाओं को बताना आज इस वीडियो का माध्यम है। तो दोस्तों, तो चलिए आज इस वीडियो के जरिए हम जानते हैं कि हम अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इस आयोजन की खुशी को बढ़ाने के लिए उस रिटायरमेंट व्यक्ति जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे सहकर्मी हैं, जो सेवानिवृत्त होकर हमसे दूर जा रहे हैं, उनके परिवार के पधारे हुए सभी रिश्तेदारों और मेहमानों का हमारी विभाग की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कीजिए। आप इस तरह से कह सकते हैं कि आज हमारे माननीय मंडलोई सर जी, उनके परिवार से पधारे हुए सभी मेहमानों का और रिश्तेदारों का हमारा विभाग पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन करता है। और आज तक जो समय हम लोगों ने उनके प्यार और प्रेम और स्नेह के साथ बिताया, हम ये कामना करते हैं कि हमेशा हमारा प्रेम और स्नेह आपके प्रति हमेशा ऐसा बरकरार रहे और हम एक दूसरे से परस्पर जुड़ के अपनी खुशियों को और हमारे भविष्य की उज्जवल चुनौतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ते रहें। कुछ इस तरह से कहकर आप पूरे विभाग की ओर से उनके परिवार वालों के लिए आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि हर सुबह सुहानी हो, हर शाम मनमानी हो, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहो, फूलों सी आपकी ज़िंदगानी हो। कुछ इस तरह से कहकर आप उनका सम्मान कर सकते हैं, उनके साथ उनके परस्पर प्रेम को बता सकते हैं। तो आप ऐसा कहकर इस कार्यक्रम की शुरुआत को करके आप आयोजन की खुशी को पुनः बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमारे आयोजन के मुख्य अतिथि जो हमारे उस कार्यक्रम को रौनक को बढ़ाने के लिए आए हैं, उनका सम्मान करते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमारे माननीय अतिथि हमारी सभा के सत्कार में और हमारे आदरणीय अतिथि चेयरमैन सर के लिए कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि खुशियों के सागर के पार आ गए, खुशियों के सागर के पार आ गए, मानो मेरे गले के हार आ गए हैं। करतल ध्वनि से गुंजा दो प्रांगण को, करतल ध्वनि से गुंजा दो प्रांगण को, आज की सभा के सूत्रधार आ गए। कुछ इस तरह से कहकर आप मुख्य अतिथि का सम्मान कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं और आयोजन की खुशी को बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है, हमें उस व्यक्ति के बारे में कहना है जिसके लिए यह आयोजन रखा गया है। जो भी व्यक्ति रिटायरमेंट हो रहा है, मान लीजिए हमारे मंडलोई सर का यहाँ पर आयोजन रखा गया है, तो आज हमें अपने सहकर्मी, हमारे जो अधिकारी हैं जो रिटायर्ड हो रहे हैं, सेवानिवृत्ति ले रहे हैं, आज उनकी विशेषताओं का हमें कुछ इस तरह से आंकलन करके कहना है कि आज सर की सादगी और सरलता जो हमारी प्रेरणा रहे, जो हमें आगे बढ़ने की एक सफलता देती है। जितना समय हमने हमारे माननीय मंडलोई जी सर के साथ बिताया वो हमारे लिए अमूल्य था, क्योंकि जो सहजता और सरलता से जिस प्रकार उन्होंने इस विभाग को संभाला है और अपने कार्य के प्रति हमेशा निष्ठा दिखाई है और अपने उसूलों पर चले हैं, समय के पाबंद रहे हैं। कई उनके जीवन की ऐसी चरित्र और विशेषताएं हैं जिनसे आज पूरा विभाग प्रेरित है और उन्हीं की इतनी खूबियां है कि कई मौक़ों पर हमने माननीय मंडलोई सर से बहुत कुछ सीखा है और हमें उनका हर वक्त सहयोग और सपोर्ट मिला है और हमारे विभाग को एक मजबूत आधार स्तंभ देने का श्रेय अगर जाता है तो वो माननीय मंडलोई जी सर जी को है। इस तरह कहकर आप उनकी चरित्र की कुछ विशेषताएं बता सकते हैं और कह सकते हैं कि जो आज इस संस्था को मिला है और ये संस्था जिस ऊंचाइयों पर जा रही है, कहीं न कहीं उनका श्रेय हमारे माननीय
मंडलोई सर जी को जाता है। आज उनसे जाने का दुख तो हमें बहुत है, लेकिन हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ये चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में भी वह भी अपने परिवार के साथ खुश रहे और सेवानिवृत्त होने के बाद अब कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताए। इतना समय उन्होंने हमें दिया, हमारे विभाग को दिया, हमारी संस्था को दिया है और इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अब थोड़ा समय वो अपने परिवार के साथ बिताएं और अपने पोते पोतियों के साथ खुशहाल जीवन को बसर करें और इस तरह से उनका सुखमय जीवन हो, उनकी उज्जवल भविष्य की कामना आज हमारा पूरा विभाग करता है। इस तरह से कहकर आप उन्हें संबोधित कर सकते हैं, सम्मानित कर सकते हैं। आज कह सकते हैं कि माननीय मंडलोई सर जी की बहुमुखी प्रतिभाओं के जो धनी थे और कुछ विरले व्यक्तियों में से वो थे जो आज हमारे हृदय पर एक अमिट छाप छोड़कर जा रहे हैं। उनके गुणों की अगर मैं प्रशंसा करना चाहूँगी तो शायद मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन आज इतना कहकर सिर्फ उनको सम्मान देना चाहूँगी हमारे विभाग की ओर से कि गंगा ने सागर से जाकर आपकी कथा सुनाई, गंगा ने सागर से जाकर आपकी कथा सुनाई, आज हिमालय से ज़्यादा लगती है आपकी ऊंचाई। कुछ इस तरह से कहकर आप उनको सम्मानित कर सकते हैं, उनकी विशेषताओं को बता सकते हैं। और आगे अब मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से सहयोग और प्रेरणा हमें मिली है, आज मैं हमारे पूरे विभाग के जितने भी हमारे विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, हमारे सहकर्मी हैं, आज हम आपस में मिलकर एक संकल्प करें कि जो हमने सर से सीखा और जो हमें मार्गदर्शन मिला, आज हम भी सब मिलकर एक ऐसा संकल्प करें कि आज हमारी विभाग के प्रति जो भी हमारे कार्य हैं बड़ी निष्ठा से निभाएं, बड़ी सद्भावना से करें और एक निष्ठावान मार्गदर्शन के साथ हमारी संस्था के नाम को, उसके वर्चस्व को आगे भी ऐसा ही बना के रखें। आज हम सभी सहकर्मी आपस में मिलकर इस खुशी के मौके पर एक संकल्प लेकर अपने जीवन को और अपनी चुनौतियों को स्वीकार कर अपने जीवन की सफलताओं को आगे बढ़ाएं, अपनी संस्था का नाम करें। कुछ इस तरह से कहकर कह सकते हैं कि जिस तरह माननीय मंडलोई सर हमारा हर प्रतिदिन प्रतिक्षण हमारे लिए एक मार्गदर्शित रहे हैं और जिन्होंने बहुत ही सेवाभावी हैं, जो हर वक्त किसी की भी सेवा के लिए तैयार रहते थे, सहयोग की भावना से ओतप्रोत रहते थे। आज फिर मैं अपने विभाग की ओर से उनके लिए कहना चाहूँगी कि सहारों का सहारा बनो तुम, सहारों का सहारा बनो तुम, प्यार का एक हल्का सा इशारा बनो तुम, हर डूबने वाला तुम्हें आवाज़ दे, हर डूबने वाला तुम्हें आवाज़ दे, ऐसी दरिया का किनारा बनो तुम। कुछ इस तरह से कहकर आप उन्हें फिर संबोधित कर सकते हैं और हमारी कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हज़ारों इंसान हैं। जी हाँ सर, आपकी सादगी और बहुमुखी कुछ विरले व्यक्तित्व होते हैं जिनकी एक अपनी पहचान होती है और उनमें से एक नाम आता है तो सर आपका। इस तरह से कहकर आज एक बार फिर मैं सर के परिवार से पधारे हुए सभी मेहमानों, रिश्तेदारों का, उनके परिवार के सदस्यों का हमारी विभाग की ओर से पुनः स्वागत और अभिनंदन करती और अंत में ये यादें हमेशा ऐसे ही खुशहाल बनी रहे और आपके जीवन में भी बाहरी बाहें आए और एक सुखद भविष्य की कामना करते हुए हमारा विभाग तहे दिल से आपको बहुत प्यार भरी शुभकामनाएं देना है और भविष्य में हमेशा खुशियों के मेले इस तरह से आपके जीवन में सजते रहे और महकते रहे। इसी के साथ इतना कहना चाहूँगी सर कि आयोजन की सारी खुशियों को बटोरते हुए एक यादों के रूप में सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि दूर रहकर भी करीब होते हैं, दिल के रिश्ते अजीब होते हैं, आपके साथ गुजरते हैं वो लम्हे भी बड़े खुश नसीब होते हैं। कुछ इस तरह से कहकर आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं और अपनी रिटायरमेंट की स्पीच को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी स्पीच तैयार करके अपनी भावना को व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।